से वफादार भी कम ही देखे होंगे। मेरे इमाम ने किस तरह से इनको जब वो इजाजत दी, लेकिन ये जाने कुर्बान करने को तैयार। फिर आशूरा की सुबह अमर इब्ने साद ने तीर चाला के कहा कि हुसैन मैंने जंग का आगाज कर दिया। एक एक करके इमाम के साथी जाते हैं, इधर रुख करते, इधर था जवानी, इधर था जोश, इनके ये थे सच पर, ये थे हक पर। और यजीदी समझते थे कि हम लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन दुनिया के लालच में, माल में, खौफ में अंधे डर गए। इमाम अली मुकाम के रुफका पर तीर बरसाते, कभी चारों तरफ से घेरे में लेते, जख्मी करते, गिराते। एक एक के मुकाबले में 500, 700 लोग आ जाते थे। इस तरह इमाम के रुफका शहीद होते गए। फिर खानदान रिसालत के वो शहजादे, इमाम हसन के शहजादे इमाम कासिम, सैयदा ज़ैनब के बेटे औनो मोहम्मद, हजरत मौला अली के बेटे इमाम हसन, इमाम हुसैन के भाई, ये एक एक करके शहीद होते गए। इमाम अली मुकाम के शहजादे, हम शक्ल पैगंबर, हम शबीह रसूल खुदा जनाब अली अकबर रदी अल्लाह अन्हु, जब ये मैदान करबला में आप नौजवान हो, कितनी तादाद में बैठे हो, मैं आपसे कहता हूं, नमाजों से जी चुराने वालों, दीन से जी चुराने वालों, रातों को छुप छुप कर गंदी फिल्में देखने वालों, सुनो एक शहजादे का जो मैदान करबला में जब शिमर ने या इब्ने साद ने कहा था कि अली अकबर तू आजा, तेरे चेहरे पर तीर कैसे मारे, इतना प्यारा चेहरा हमने कभी देखा नहीं, हम शक्ल पैगंबर, हम शबीह रसूल खुदा। वो कहते थे आजा, तुझे जवानी तेरी बड़ी प्यारी है, हम यजीद से इब्ने ज़ियाद से बात करके तुझे हुकूमत में वो हिस्सा दिला देंगे, माल मिलेगा, दुनिया ऐशो इशरत। इमाम अली अकबर ने ठोकर मारी दुनिया के माल, उस लालच पर, और अपने नाना जान के दीन पर इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह ने अपनी जवानी कुर्बान कर गए। हम शक्ल पैगंबर, हम शबीह रसूल खुदा का मुकद्दस चेहरा मैदान करबला की खाक पे हो और यजीदी ऊपर से घोड़े दौड़ा रहे हो। इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह को हौसला और सब्र आप देखें। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े क़यामत तुम में से मेरे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर बकसरत दुरूद पढ़े होंगे। और एक हदीस में फरमाया कि मुझ पर दुरूद पढ़ो, फिर दुआ में खूब कोशिश करो और कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास दुआ के साथ दुरूद पाक का जिक्र किया कि दुआ की कबूलियत के लिए दुरूद पाक ऐसे है जैसे एक रिवायत में है कि दुआ जमीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है जब तक कि दुरूद ना पढ़ा जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज पिंडी भटिया में दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा बसिलसिला शुहदाए करबला की शान व अज़मत बयान करने के लिए, और मैं हैरान हो रहा था कि 2-3 दिन पहले तो इनको टाइम दिया था, हमारे काफिले का जदवल कुछ बन रहा था तो उसमें ये दिन पहले तय नहीं था यहाँ आने का।
चूँकि कल सुखे की मंडी में नूर मस्जिद में ईशा में बयान है और परसों दिन में हाफिजाबाद में, तो फिर जुम्मे का हमारा ये जदवल, आज दिन में 2 जगह मेरा बयान था। तो पिंडी भटियाँ के इस्लामी भाइयों की देर से ख्वाहिश तो थी कि हमारा मुहर्रम में कुछ जदवल बने, तो उसके बाद मेरा कोई बन नहीं रहा था। अभी मैं हज से आया हूँ चंद दिन पहले ही, बल्कि हज से मेरी वापसी इतवार को शाम को थी। इन 6 की हमारी फ्लाइट वापसी की थी। मैं खास जिक्र शुहदाए करबला के लिए टिकट पहले करवा के आया हूँ और महबूब से अर्ज करके आया हूँ कि मदीने का कुछ काम करना है, जभी तो मदीने से मैं जा रहा हूँ। तो ये 2-3 दिन की तैयारी में माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ रौनक ही रौनक नजर आ रही है। बाहर अभी तक लोग आ रहे हैं, भर गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोहब्बत है हमारी अहले बैत अतहार के साथ, शुहदाए करबला के साथ। अल्लाह पाक इस मोहब्बत में और इजाफा फरमाए। तो इसी मोहब्बत को बढ़ाने के लिए जो है वो इज्तिमा होता है। ये शोर करेगा, मैं इसको करने लगा, ये हवा आएगी इसमें, इधर रख लेंगे तो शायद इसमें ना आए। ये हवा पंखे की शोर करती, गड़गड़ाहट करेगी। या इधर रख सकते हैं तो रख। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह पाक इस मोहब्बत अहले बैत में, मोहब्बत सहाबा में, मोहब्बत आले रसूल में हमारा और इजाफा फरमाए। कुरान पाक में ये छोड़ दे, ये तवज्जो नजर नहीं आएंगे तो फिर ये ज़ियारत नहीं हो सकेगी। खैर है इंशाअल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमूनस्सलात व युक्तूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, और उसका रसूल भी मददगार है। वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमूनस्सलात व युक्तूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन, और वो ईमान वाले जो नमाज कायम करें, ज़कातें दें, रुकू करते भी, वो भी तुम्हारे मददगार हैं। ये खास मौला अली शेर खुदा की शान में नाजिल हुई है। फिर अल्लाह पाक कुरान पाक में एक और मुकाम पे फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब इनसे फरमाओ, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अपने कराबतदारों की मुवद्दत, इनकी मोहब्बत। फिर अल्लाह पाक ने अहले बैत की शान सूरह अहज़ाब में इस तरह बयान फरमाई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इन्नमा युरीदुल्लाह, बेशक अल्लाह तो यही चाहता है, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, तुमसे हर नापाकी को दूर रखे। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी को दूर रखे और तुम्हें सुथरा करे, खूब सुथरा। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में अपने प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की शान और अज़मत को बयान किया, और इस आयत, जिसको आयत ततहीर कहा जाता है, इसको बयान करके सदरुल अफाजिल मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ तफासीर बयान की कि इससे मुराद खास पंजतन भी हैं, इससे मुराद
खुलासा ये कि दौलत सराय अक्दस के सुकूनत रखने वाले इस आयत में दाखिल हैं, क्योंकि वही इसके मुखातब है। चूंकि अहले बैत नसब का मुराद होना मख्फी था, इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस फेल मुबारक से इसको बयान फरमा दिया कि मुराद अहले बैत से आम है, खा बैत मस्कन के अहल हो जैसे कि अजवाज, या बैत नसब के अहल बनी हाशिम व बनी मुत्तलिब। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक घराना, चाहे वो नसब वाले हों, चाहे वो बैत मस्कन के, यानी घर में जो आपके अज़वाज मुतहरात हैं, आपकी बेटियां हैं, आपके बेटे हैं, फिर खास जिनको चादर के नीचे लेके फरमाया था, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत, अल्लाह इनको सुथरा कर दे, खूब सुथरा। ये वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक घराने वाले। फिर खास इनमें फरमाया था, अपने बेटे बेटियों में खासियत के साथ फरमाया था कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बल्कि एक हदीस का मफहूम है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि अल्लाह पाक ने इसको और इसके साथ मोहब्बत रखने वालों को दोज़ख से खुलासी अता फरमा दी है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हदीस का मफहूम है कि दुआ रुकी रहती है जब तक मुझ पर और मेरे अहले बैत पर दुरूद ना पड़ा जाए। अहले बैत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की शान देखे। बल्कि कुरान पाक की एक आयत है, वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह अन्हु ने रिवायत की कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू की तफसीर में फरमाया कि हम ही हब्लुल्लाह हैं। और एक हदीस में है, अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दिबु औलादकुम अला सलास खिसालिन हुब्बे नबिय्यकुम व हुब्बे अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान। और एक रिवायत में व किराअतिल कुरान है। फरमाया अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाओ, 3 बातों की तालीम दो अपनी औलाद को। हुब्बे नबिय्यकुम, अपने नबी की मोहब्बत, व हुब्बे अहले बैतिही, और उनके अहले बैत की मोहब्बत, और कुरान की तिलावत। अपनी औलाद को ये 3 बातों की खास तालीम देने का हुक्म दिया कि अपने प्यारे नबी और उनकी आल की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ। इन्हें बताओ कि हमारी जान से बढ़कर, माल से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, हर शय से बढ़कर आमीना के लाल के साथ मोहब्बत होना जरूरी है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरह तौबा की आयत नंबर 24 के अंदर कुछ रिश्ते और चीजें बयान की हैं जिनसे इंसान को फितरी तौर पर मोहब्बत होती है। फरमाया कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा। ये 8 चीजें जिनसे इंसान को फितरतन मोहब्बत होती है। फरमाया महबूब इनसे फरमाओ, तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम तुम्हारा कुनबा कबीला खानदान, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा तुम्हारी कमाई के माल, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है, महंगा सौदा, व मसाकिन तरदौनहा और तुम्हारी पसंद के मकान, मकान, सौदा, माल, कुनबा, बीवी, भाई, बेटा, बाप। फरमा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही,
अगर अल्लाह रसूल से ज्यादा प्यारे हैं, वह जिहादिन फी सबीलिही, और उसकी राह में जिहाद से, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, फिर रास्ता देखो कि अल्लाह अपना हुक्म लाए। इस आयत में बता दिया गया हर शय से बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना जरूरी है। बल्कि एक रिवायत का मफहूम है, तुम में कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मेरी जान उसको अपनी जान से ज्यादा प्यारी ना हो जाए, मेरी औलाद उसको अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी ना हो जाए। अपनी औलाद से बढ़कर मदीने वाले की औलाद से प्यार करना यह जरूरी है। ये बात याद रखे। बल्कि आप में से कौन कौन चाहता है कि जन्नत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पड़ोस नसीब हो जाए? सारे चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह, मालिक गवाह रहना, ये सारे तेरे हबीब के चाहने वाले जन्नत में तेरे महबूब का कुर्ब चाहते हैं। कौन कौन चाहता है कुर्बे मुस्तफा? मैं हदीस पढ़ जाता हूं, इसको याद रखना। जन्नत में साथ चाहिए मदीने वाले मुस्तफा का। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ में इमाम हसन का हाथ पकड़ा, एक हाथ में इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा। इरशाद फरमाया, जिसने मुझसे, इन दोनों से, इनके वालिद और वालिदा से मोहब्बत की, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुनो पंचतन की मोहब्बत का सिला। हम क्यों पंचतन से मोहब्बत की बात करते हैं? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिसने मुझसे मोहब्बत की, हसन और हुसैन से मोहब्बत की, मौला अली और सैयदा खातून जन्नत से मोहब्बत की। ये पंचतन की मोहब्बत का सिला क्या बयान किया? फरमाया, जो इनसे प्यार करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। यहां मईयत से मुराद कुर्ब है, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम का कुर्ब उसे नसीब होगा। अंबिया का दर्जा तो बहुत आला है, मगर कितनी खुश नसीबी की बात है मुहिब्बीन अहले बैत के लिए कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जन्नती होने की खबर दी और मुजदाए कुर्ब से मसरूर फरमाया। मगर ये वादा खास किन के लिए है? जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए तरीके के मुताबिक मोहब्बत करेंगे। ये बात याद रखिएगा। आज फितनों का दौर है, मुख्तलिफ किस्म की थ्योरी, मुख्तलिफ किस्म का लिटरेचर, मुख्तलिफ किस्म के लोगों की सोचें आ रही हैं। फसाद का दौर है, फितनों का दौर है। कोई नाम लेकर अहले बैत का बुग़्ज़े सहाबा की तरफ लेकर जा रहा है, मौला अली का नाम लेके सैयदा खातून जन्नत की मोहब्बत का दावा करके तौहीन सहाबा की तरफ लेकर जा रहा है। कोई मोहब्बत सहाबा का नाम लेकर तौहीन अहले बैत की तरफ लेकर जा रहा है। कहीं भी महसूस करो कि मौला अली या मोहब्बत अहले बैत या सैयदा खातून जन्नत की अजमत का नाम लेकर अगर कोई किसी सहाबी के बारे में कमजोर बात करे तो समझ जाना गलत ट्रेन चढ़ गए हैं, गलत ट्रेन मिल गई है। ये इसको छोड़ दो। जो मोहब्बत सहाबा का नाम लेकर अहले बैत से दूर करे तो भी समझ जाओ ये भी गलत ट्रेन है। हमें तो मदीने की ट्रेन पे जाना है। हमें किसी ऐसे स्टेशन पे नहीं, कहे प्लेटफॉर्म ही 2 नंबर पकड़ लिया ना, ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े क्यों होते हो जब ट्रेन किसी और तरफ ले जाती है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो कुरान से मोहब्बत करता है। जो कुरान से मोहब्बत करता है फरमाया वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है फरमाया वो मेरे सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करता है। सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान कर रहे हैं। याद रखें, कभी भी मोहब्बत अहले बैत का मतलब तौहीन सहाबा नहीं होता, और कभी भी मोहब्बत सहाबा का मतलब तौहीन अहले बैत नहीं होता। गलत रास्ते पे मत चलना। ये दूरियां, ये दीवारें कहां से खड़ी कर रहे हो?
सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत के वाकयात आपने पढ़े नहीं क्या? मेरे मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का एक फरमान मैं आपको सुनाता हूं। मौला कायनात फरमाते हैं, मा मिन कौमिन यकूनु फीहिम रजुलुन सालिहुन फयमूतु फयखलुफु फीहिम बिमौलूदिन फयुसम्मूनहु बिइस्मिही इल्ला खलफहुमुल्लाहु बिल हुस्ना। मौला अली शेर खुदा का फरमान है, जिस कौम में कोई नेक शख्स इंतकाल कर जाए, उसके इंतकाल के बाद उस कौम में कोई बच्चा पैदा हो और वो उसी बुजुर्ग के नाम पर बच्चे का नाम रखें, तो अल्लाह पाक अच्छा नाम रखने के सबब उन लोगों के लिए इस बच्चे में भी वही नेक सिफात पैदा फरमा देगा। मौला अली शेर खुदा फरमा रहे, इब्ने असाकिर की हदीस है, मौला अली फरमा रहे हैं कि जो कोई नेक बंदा इंतकाल कर जाए, अपने बच्चे का नाम उस नेक शख्स के नाम पे रखो। अल्लाह पाक इस नाम की बरकत से इस बच्चे के अंदर भी वही नेक खसलतें पैदा कर देगा, नेक सिफात पैदा कर देगा। अब मेरे सामने एक शजरा है, मैं आपको एक शजरा ना बयान कर दूं। एक शजरा है और वो शजरा है मौला कायनात मौला अली शेर खुदा का। मौला अली शेर खुदा के बेटे इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्बास अलमदार, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली के बेटों के नाम बता रहा हूं। हजरत अब्बास का जिक्र तो हो रहा है, हजरत अबू बकर का जिक्र क्यों नहीं हो रहा? करबला में भी थे, इमाम ये आली मुकाम के साथ थे, इमाम के भाई हजरत अब्बास थे तो हजरत अबू बकर भी थे। मौला अली ने अपने बेटों के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान रखे। इमाम हसन के बेटे, इमाम हसन के बेटे, एक का नाम उमर, एक का नाम अबू बकर। मौला हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन और एक बेटे का नाम उमर। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अली नाम था उनका, अली, अली औसत कहते, अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनकी औलाद के नाम बताऊं। एक बेटे का नाम इमाम बाकिर, एक बेटी का नाम खदीजा, एक बेटे का नाम उमर, एक बेटे का नाम उस्मान। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बच्चे हैं ये, इमाम हुसैन के पोते, एक का नाम उमर, एक का नाम उस्मान। पर इमाम बाकिर की औलाद के नाम बताऊं, एक का नाम इमाम जाफर सादिक, बेटी का नाम खदीजा। इमाम जाफर की औलाद के नाम बताऊं, इमाम जाफर सादिक, एक बेटे का नाम अब्बास, एक बेटे का नाम मूसा काजिम, एक बेटी का नाम आयशा। इमाम जाफर सादिक की औलाद है ये, बेटी का नाम आयशा, एक बेटा अब्बास, एक बेटा इमाम मूसा काजिम। इमाम मूसा काजिम की औलाद के नाम बताऊं, इमाम मूसा काजिम के एक बेटे का नाम उमर, बेटी का नाम आयशा, एक बेटे का नाम अली रजा, एक बेटे का नाम अबू बकर, एक बेटी का नाम खदीजा। इमाम अली रजा की औलाद के नाम बताऊं, इमाम अली रजा के एक बेटे का नाम मोहम्मद जवाद, बेटी का नाम आयशा। अहले बैत का इन नामों के साथ ताल्लुक नजर नहीं आ रहा। मेरे मौला फरमाते जो अपनी कौम में अपने बच्चे का नाम किसी नेक के नाम पे रखे, अल्लाह उस नेक की सिफात उसके अंदर पैदा कर देता है। मौला अली के बेटों के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान। इमाम हसन के बेटों के नाम अबू बकर, उमर। हजरत हुसैन के बेटे का नाम उमर और अली। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटों में उमर और उस्मान। इमाम जाफर सादिक की बेटी हजरत आयशा। इमाम मूसा कासिम के बेटे अबू बकर, उमर और बेटी आयशा। हजरत अली रजा की बेटी का नाम आयशा। तो अहले बैत का सहाबा के साथ मोहब्बत का ताल्लुक इन नामों के जरिए ही तुम्हें नजर आ जाएगा। इस घराने का सहाबा से मोहब्बत का अंदाज कैसा था।
चलो एक और शजरा पढ़ जाओ, एक और शजरा। या रसूल, या अली, या अली, या अली, या गौसे याद। चलो एक और शजरा बयान करूं, अभी अचानक याद आया है, एक और शजरा बयान करूं। इमाम आली मुकाम बेटे हैं सैयदा खातून जन्नत और मौलाए कायनात के। इमाम आली मुकाम के बेटे इमाम जैनुल आबिदीन, इमाम जैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक। ये शजरा याद रहेगा अहले बैत का। अब इमाम जाफर सादिक की वालिदा, इमाम बाकिर की जौजा, इमाम जाफर सादिक की वालिदा उम्मे फरवा, उम्मे फरवा बेटी हजरत कासिम की, हजरत कासिम बेटे हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर के, हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर बेटे हजरत अबू बकर सिद्दीक के। अब ये शजरा देखो, मौला अली के बेटे इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम बाकिर, उनके बेटे इमाम जैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम बाकिर, उनके बेटे इमाम जाफर, हजरत सिद्दीक अकबर के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर, मोहम्मद बिन अबी बकर के बेटे हजरत कासिम, हजरत कासिम की बेटी उम्मे फरवा, निकाह हुआ इमाम बाकिर के साथ, पैदा हुए इमाम जाफर सादिक। मुफ्ती अहमद यार का नईमी फरमाते हैं जितने हुसैनी सैयद हैं ये दादा की तरफ से अलवी और हैदरी हैं और नाना की तरफ से सिद्दीकी हैं। ये सारे सिद्दीकी हैं, नान का इनका सिद्दीकी है और फिर डबल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे एक है मोहम्मद बिन अबी बकर, एक है अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, मोहम्मद बिन अबी बकर के बेटे कासिम, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की बेटी अस्मा, कासिम और अस्मा का निकाह हुआ, उनकी बेटी पैदा हुई हजरत उम्मे फरवा। उम्मे फरवा रदी अल्लाह अन्हा ज़ौजा हैं इमाम बाकिर की, इमाम जाफर सादिक की वालिदा हैं हजरत उम्मे फरवा। इस घराने का ताल्लुक तो देखो कितना मजबूत है। फिर याद रखिएगा कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई शख्स बैतुल्लाह के एक गोशे और मुकाम इब्राहिम के दरमियान चला जाए, इतना इबादत गुजार, काबातुल्लाह के सामने एक गोशा बैतुल्लाह का और मुकाम इब्राहिम के दरमियान चला जाए, फिर वो नमाज पढ़े और वो रोजा रखे, इतना नमाजी, इतना रोजेदार, इतना इबादत गुजार, फरमाया फिर वो अहले बैत की दुश्मनी रखते हुए मर जाए तो वो जहन्नम में दाखिल होगा। हदीस याद रखिएगा, इतनी इबादत, नमाजें, रोजे किस काम आएंगे अगर अहले बैत की दुश्मनी दिल में हुई? फरमाया ना उसकी नमाज काम आएगी, ना रोजा काम आएगा, ना इबादत काम आएगी, तो वो जहन्नम में दाखिल होगा। जो अहले बैत का दुश्मन हुआ और इस हाल में मर गया, तो अहले बैत की मोहब्बत में हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। और एक और हदीस, ये मजमा ज़वाइद की 8वीं जिल्द के सफा 428 पर हदीस नंबर 20,264 है, बहुत अहम हदीस है, याद रखिएगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाना हसनैन फरमाते हैं जिसने मेरे सहाबा के मुताल्लिक अच्छी बात कही तो वो निफाक से बरी यानी आजाद हो गया। जिसने मेरे सहाबा के मुताल्लिक बुरी बात कही तो वो मेरे तरीके से हट गया और उसका ठिकाना आग है, और क्या ही बुरी जगह है पलटने की। इस हदीस को याद रखिएगा, जो अच्छी बात कहे सहाबा के बारे में फरमाए वो निफाक से बरी हो गया, और जो बुरी बात करे सहाबा के बारे में फरमाए वो मेरे तरीके से हट गया, उसका ठिकाना आग है। अब सारे सहाबा आदिल और जन्नती हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल्ल वअदल्लाहुल हुस्ना, इन सब के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया है। सारे सहाबा के साथ अल्लाह ने भलाई का वादा कर लिया, जन्नत का वादा कर लिया।
हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह अन्हु, हजरत तलहा, हजरत अम्मा आयशा, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, तमाम तर सहाबा, हजरत बिलाल, हजरत अम्मार, हजरत यासिर, हजरत अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, खुलफाए राशिदीन, अहले बदर, अहले उहद, अहले खंदक, फतह मक्का से पहले वाले, फतह मक्का के बाद वाले, तमाम के तमाम सहाबा, और किसी भी सहाबी या सहाबिया के इस्लाम से पहले के किसी जुर्म या गुनाह को कभी भी बतौर आर बयान न करो, क्योंकि इस्लाम पिछले गुनाहों को मिटा देता। और यही बात हमेशा याद रखें। और बाज़ औकात शैतान वसवसे डालता है। यजीद पलीद बदबख्त के गंदे कामों की वजह से बाज कमजोर सोच के लोग कहते नहीं, हजरत अमीर मुआविया का बेटा था ना वो, तो यजीद ने इतने जुल्म किए, तो हजरत अमीर मुआविया पर माज़ अल्लाह तान करते, उन पर एतराज करते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अगर नाफरमान निकल गया तो क्या हजरत नूह पर गालियां देंगे हम माज़ अल्लाह? क्या हजरत नूह अल्लाह के नबी पर एतराज करेंगे हम, इनका बेटा नाफरमान क्यों निकल गया? हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु ने कभी भी कहीं भी यजीद पलीद को यह हुक्म नहीं दिया था कि अहले बैत पर जुल्म करना, बल्कि उनके सामने इसके गंदे करतूत खुले ही नहीं थे। और एक चीज याद रखिएगा, दाता साहब रहमतुल्लाह ने कश्फुल महजूब के अंदर पूरा फैसला बयान कर दिया 2 जुमलों के अंदर। फरमाया जब तक हक जाहिर था इमाम अली मुकाम ने तलवार नहीं उठाई। 60 हिजरी तक इमाम अली मुकाम ने तलवार किसी खलीफा के खिलाफ नहीं उठाई, बल्कि हज़रत उस्मान गनी के घर के बाहर तो पहरा देते रहे इमाम हसन और हुसैन। 22 साल हजरत अमीर मुआविया खलीफा रहे। हजरत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ने खुद बैत की इनकी। अगर एक भी फिस्क हजरत अमीर मुआविया में होता तो हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन कभी उनकी बैत ना करते। बात याद रखिए, हजरत इमाम हसन खलीफा थे, खलीफा बार हक थे। 40,000 से ज्यादा लोगों ने इनके हाथ पर बैत की थी मौत की। हजरत इमाम हसन के साथ इस्लामी लश्कर था, इस्लामी पूरी खिलाफत थी इनकी अपनी। अगर हजरत अमीर मुआविया गलत होते तो हजरत इमाम हसन कभी भी उम्मत इनके हवाले ना करते। एक मेरा पुराना क्लास फेलो था, वो कई जगह मिल गया, कॉलेज का जानने वाला था। वो एक जगह बहस करने लग गया, कहने लगा जी यजीद तो बड़ा अच्छा बंदा था, वो तो बड़ा सही था, उसने तो हुक्म ही नहीं दिया था, वो तो सहाबी का बेटा था। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो सहाबी का बेटा क्या कि उसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो उस गंदे यजीद की वजह से हज़रत अमीर मुआविया पर तान करना चाहते हैं। वो कहता है वो सहाबी का बेटा, वो तो बड़ा नेक था, तो बड़ा अच्छा था, उसने तो काम ही कोई बुरा नहीं किया, तो ये सब गलत हो गया, लोगों ने गलत बातें घड़ ली हैं। बहस करने लग गया। मैं क्या, चल हाथ उठा, दुआ करते हैं, अल्लाह तेरा हशर यजीद के साथ करे, मेरा हशर हुसैन के साथ करे। मुक्ति गल मुका देते हैं। भाई तारीख की हम बातों में क्यों इस तरह उलझे? यूं नहीं तो यूं, फलां तारीख में यूं तो फलां तारीख में यूं। हमारे सामने तो इमाम अली मुकाम की सोच और फिक्र है। भाई हम तो सच्चे पक्के अलवी हुसैनी हैं, हम तो सुथरे सच्चे सुच्चे पक्के हुसैनी हैं। भाई सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बैत सैयदना मौला अली शेर खुदा ने की, हमारा सलाम। हजरत उमर फारूक आजम की बैत की, हमारा सलाम। हजरत उस्मान गनी की बैत मौला अली ने की, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन ने की, हमारा सलाम। हजरत अमीर मुआविया की बैत इमाम हसन इमाम हुसैन ने खुद की, इनके साथियों ने की, हमारा सलाम। यजीद को मेरे इमाम ने ठुकरा दिया। वो भी जितनी मर्जी हिस्ट्री की बातें लेकर आ जाए हमारी जूते की नोक पर। जिसको मेरे इमाम ने कबूल कर लिया, हमने भी कबूल कर लिया। जिसको इमाम हुसैन ने ठुकरा दिया, हमने भी ठुकरा दिया। तो हम तो हुसैनी सोच वाले हैं। जिनको इन्होंने कबूल कर लिया, हमने भी कबूल कर लिया। जिनको इन्होंने ठुकरा दिया,
हमने भी उनको ठुकरा दिया। दाता साहब फरमाते हैं जब तक हक जाहिर था इमाम हुसैन की तलवार ना उठी, और जब हक गायब हो गया इमाम की तलवार निकल आई। हजरत अमीर मुआविया की 22 साल हुकूमत के अंदर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलवार नहीं उठाई। और अगर कोई ये समझता है कि मेरे मौला या इमाम हसन या इमाम हुसैन डरपोक थे, तो वो बंदा बड़ा बदबख्त है जो मेरे इमाम को डरपोक कहे कि डर के बैत कर ली होगी ना। ये हक पर डट जाने वाले लोग, ये सच पर डट जाने वाले लोग, ये वो शान वाले जिन्होंने अपने बच्चों की परवाह ना की, जिन्होंने अपने बच्चे तक दीन के लिए कुर्बान कर दिए। तो ये याद रखें कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ये इंतिखाबे इमाम हसन है, अमीर इमाम हुसैन है, इनकी बैत की है इन्होंने। और कभी भी मोहब्बत सहाबा का मतलब तौहीन अहले बैत नहीं होता, और कभी भी मोहब्बत अहले बैत का मतलब तौहीन सहाबा नहीं होता। इमाम फखरुद्दीन राजी ने एक मुकाम पे लिखा है हमारा बेड़ा पार है। फिर आपने 2 हदीसें लिख दी हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, असहाबी कन नुजूम, इनमें जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। और एक हदीस है फरमाया मेरे अहले बैत किश्ती नूह की तरह है, जो सवार हुआ वो नजात पा गया, जो सवार ना हुआ वो हलाक हो गया। ये दोनों हदीसें लिख दी। पहले दौर में समुंदर में सफर जब लोग करते थे तो रास्ता दिन में समुंदर की लहरें कभी इधर ले जाती इधर ले जाती, हवा चलती, किश्ती कभी इधर उधर हो जाती थी। रात को सितारों को देखकर लोग अपना रास्ता ठीक करते थे कि हमने मशरिक की तरफ जाना है, किश्ती तो इधर को जाने लग गई है, अपना रास्ता ठीक कर लेते थे। मगरिब की तरफ जाना है तो किश्ती इधर कर लेते थे। तो यूं फरमाया सितारे ना रहे तो ये रास्ता भटक जाएं लोग। तो ये मिसाल देके फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, इनमें जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। और अहले बैत को सफीना नूह की मिसल कहा कि जो सवार हुआ तो वो बच गया, जो सवार ना हुआ वो हलाक हो गया। तो कोई हिदायत के सितारों को छोड़कर भटक गया, कोई किश्ती नूह को छोड़कर हलाक हो गया। हम ना डूबेंगे ना भटकेंगे, क्योंकि ना तो हमने दामने सहाबा छोड़ा है ना दामने अहले बैत छोड़ा है। इसलिए हम ना मंजिल से भटकेंगे ना हलाक होंगे, मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वो सहाबा हिदायत के सितारे, अहले बैत किश्ती नूह की तरह। तो हम ना रास्ता भटकेंगे ना भूलेंगे। और अहले बैत के बारे में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान भी याद रखे कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से क़यामत के दिन उस मुसलमान को मेरी शफाअत मिलेगी जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करता होगा। ये दुश्मनाने अहले बैत ये शफाअत मुस्तफा से महरूम रहेंगे, अल्लाह की रहमत से महरूम रहेंगे। बल्कि एक हदीस का मफहूम है क़यामत के दिन पुल सिरात पर सबसे ज्यादा साबित कदम पता कौन रहेगा? हदीस में फरमाया क़यामत के दिन सबसे ज्यादा पुल सिरात पर साबित कदम वो रहेगा जो सबसे ज्यादा मेरे सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करता होगा। सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत हमें सिखाई जा रही है। बल्कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरे बाद मेरे सहाबा को बुरा मत कहना। जिसने इनसे मोहब्बत की मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की, जिसने इनको बुरा कहा मेरे बुग़्ज़ की वजह से इनको बुरा कहा। और मेरे मौला कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं ला यज्तमिउ हुब्बु अली व बुग़्दु अबी बकर व उमर फी क़ल्बि मोमिन। किसी मोमिन के दिल में अपना दिल चेक करना, मेरे मौला फरमा रहे हैं किसी मोमिन के दिल में अली की मोहब्बत और अबू बकर उमर का बुग़्ज़ ये जमा नहीं हो सकते।
अपना दिल चेक कर लो। अगर मौला अली की मोहब्बत के साथ अबू बकर उमर का बुग़्ज़ हुआ तो वो मोमिन का दिल नहीं है। और ये भी याद रखना, सहाबाए किराम फरमाते हैं कि हम मुनाफिक को पता कैसे पहचानते थे, मुनाफिक को कैसे पहचानते थे? फरमाते हैं कि हम मौला अली के बुग़्ज़ से मुनाफिक को पहचान लिया करते थे। ये बुग़्ज़े अली ये मुनाफिकत की अलामत है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझसे मेरे रब ने मेरे अहले बैत के हक में फरमाया कि इनमें से जो तौहीद और रिसालत का मुकिर हुआ इनको अजाब न देगा। और एक हदीस में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत फातिमा पाक दामन है, बस अल्लाह ने इनको और उनकी ज़ुर्रियत को नार पर हराम कर दिया है। और एक हदीस में मेरे आका करीम ने फरमाया कि मैं जब कोई बंदा मोमिन कामिल नहीं होता यहाँ तक कि मैं उसको उसकी जान से ज्यादा प्यारा ना हो, मेरी औलाद उसको अपनी जान से ज्यादा प्यारी ना हो, और मेरे अहल उनको अपने अहल से ज्यादा महबूब ना हो, और मेरी जात उसको अपनी जात से ज्यादा प्यारी ना हो। एक हदीस में प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अहले बैत से बुग़्ज़ रखे वो मुनाफिक है। एक हदीस में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा तुम्हारे गज़ब से गज़ब इलाही होता है, तुम्हारी रिज़ा से अल्लाह राजी हो जाता है। इससे मालूम होता है जो कोई इनकी किसी औलाद को तकलीफ पहुंचाए उसने अपनी जान को उस खतरा अजीमा में डाल दिया, क्योंकि इस हरकत से इनको गजब होगा। और सैयदा फातिमा के गजब से अल्लाह गजबनाक होता है। जिसने इनकी औलाद को तकलीफ पहुंचाई, इनकी औलाद को दुख पहुंचाया, इनकी औलाद की तौहीन की, इसने सैयदा खातून जन्नत के दिल को तकलीफ पहुंचाई। जिसने सैयदा को दिल को तकलीफ पहुंचाई उसने अल्लाह पाक के गजब को दावत दी है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जिसने बुग़्ज़ रखा वो बर्बाद हो जाएगा। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के बाशिंदों का भी अदब, हुजूर के जवारे पाक की हुर्मत का लिहाज रखना जरूरी है। एक हदीस में पाक में है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझसे तवस्सुल की तमन्ना रखता हो और ये चाहता हो कि उसको मेरी बारगाह करम से रोज़े क़यामत हक के शफाअत हो, तो चाहिए कि मेरे अहले बैत की नियाज़मंदी करे और उनको खुश रखा करे। एक हदीस का मफहूम है, इरशाद फरमाया, जो बंदा ये पसंद करे कि उसकी उम्र लंबी हो जाए, तमन्नाएं पूरी हो जाएं, चाहते हो उम्र लंबी हो, तमन्नाएं पूरी हो, मेरे महबूब फरमाते हैं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो तमन्ना रखता हो, जो ये पसंद करता हो कि उसकी उम्र तवील हो, उसकी तमन्नाएं पूरी हो, तो उसे चाहिए कि मेरे बाद मेरे अहले बैत के साथ अच्छा बर्ताव करता रहे। तो आले नबी से मोहब्बत करना ये इंतहाई जरूरी है और दुनिया और आखिरत में बेशुमार बरकतों का जरिया है। मोहब्बत सहाबा और मोहब्बत अहले बैत के सिले, मेरे पास इतनी रिवायतें हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर इस मोहब्बत को बयान किया है। और फिर मेरे मौला अली शेर खुदा से हम प्यार करते हैं, मौला अली से प्यार है ना। हाँ, मेरे मौला अली का एक खुतबा बयान करूं मैं। हजरत हुसैन बिन अली बिन हुसैन, हजरत अली बिन हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, एक मरतबा जुम्मा के इज्तिमा में मौला कायनात मौला अली शेर खुदा ने यूं दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अस्लिहना बिमा अस्लहता बिहिल खुलफा अर्राशिदीन, ए अल्लाह हमारी ऐसी इस्लाह फरमा जैसी तूने खुलफाए राशिदीन की इस्लाह फरमाई। जुम्मा के बाद बनु हाशिम का एक नौजवान मौला अली की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज किया, ऐ अमीर अल मोमिनीन, आपने दुआ मांगी थी, इलाही तूने जैसी खुलफाए राशिदीन की इस्लाह फरमाई, हमारी भी ऐसी इस्लाह फरमा। खुलफाए राशिदीन से आपकी क्या मुराद है, क्या मुराद? तो ये सुनकर मौला अली शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, मौला अली की आंखों में आंसू आ गए और इरशाद फरमाया कि खुलफाए राशिदीन से मेरी मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक हैं।
क्या दुआ मांग रहे, अल्लाह हमारी ऐसी इस्लाह फरमा जैसी तूने खुलफाए राशिदीन की इस्लाह फरमाई। फिर मौला अली ने फरमाया, सुनो, मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, ये दोनों शख्सियात शेखैन सैयदना फारूक आजम और सैयदना सिद्दीक अकबर, मौला अली फरमाते ये दोनों शख्सियात हिदायत के इमाम हैं, दोनों ही शेखुल इस्लाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन्हीं से हिदायत मिलती है। जो इन दोनों की पैरवी करे वो सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला है। जो इन दोनों को अपना इमाम बना ले वो हिदायत पर रहता है। जो अबू बकर उमर का दामन मजबूत थाम ले वो अल्लाह पाक का गिरोह है और अल्लाह पाक का गिरोह ही कामयाब है। कौन बयान कर रहे हैं? मौला कायनात मौला अली शेर खुदा सैयदना सिद्दीक अकबर और फारूक आजम की अजमत शान बयान कर रहे, बता रहे लोगों ये हिदायत के इमाम है, ये शेखुल इस्लाम है, इनसे हिदायत मिलती है। जो इनकी पैरवी करे वो सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला है। जो इनका दामन थाम ले वो अल्लाह के गिरोह में आ जाता है। इनका दामन मजबूती से थामो। और फिर एक और हदीस आपको सुना दूं मैं। हजरत उमर फारूक आजम का दरबार, माले गनीमत आया, मदाइन के खजाने आए, माले गनीमत बांटा जा रहा है। इमाम हसन मुश्तबा तशरीफ लाए। हजरत उमर फारूक आजम ने 1000 दिरहम पेश किए। इमाम हुसैन आए, 1000 दिरहम पेश किए। हजरत उमर का बेटा, हजरत उमर फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु ये आए, इनको 500 दिरहम दिए। उन दोनों को 1000, इनको 500। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, अब्बा जान, जब ये दोनों शहजादे अभी बचपन में थे, मैं उस वक्त भी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जंगों में शामिल होता था, तो मेरी सीनियरिटी की वजह से मेरा हक ज्यादा बनता था। आपने उनको ज्यादा दिया, मुझे कम दिया। सुने हजरत उमर की जवाब, हजरत उमर का जवाब, मैं उसका खुलासा अर्ज कर रहा हूं। हजरत उमर ने फरमाया, अब्दुल्ला जाओ, उन जैसा बाप, उन जैसी माँ, उनके नाना जैसे नाना, उनकी नानी जैसी नानी, उनकी खालाओं जैसी खालाएं, उनके मामू जैसा मामू, उनके चचा जैसा चचा ले आओ, तो मैं तुम्हें भी उनके बराबर हिस्सा दे दूं। हजरत उमर रदी अल्लाह अपने बेटे से फरमा रहे हैं कि उनके वालिद अलीउल मुर्तजा है, उनकी वालिदा खातून जन्नत है, उनके नाना इमामुल अंबिया है, उनकी नानी खदीजतुल कुबरा है, उनकी खालाएं हजरत ज़ैनब रुकैया उम्मे कुलसूम बिनाते रसूल है, उनके चचा हजरत जाफर, उनके मामू हजरत इब्राहिम बिन रसूलुल्लाह। ये बयान करके हजरत उमर ने फरमाया, जब तुम्हारा बाप उनके बाप जैसा नहीं, तुम्हारी माँ उनकी माँ जैसी नहीं, तुम्हारे नाना उनके नाना जैसे नहीं, तुम्हारा घराना उनके घराने जैसा नहीं, तो तुम्हें उनके बराबर कैसे दे दूं? उनकी शान हजरत उमर बयान कर रहे। जब हजरत अली शेर खुदा को जाके किसी ने बताया कि हजरत उमर ये बयान कर रहे हैं, तो हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया कि हजरत उमर जन्नत के लोगों के चराग हैं, उमर सिराज अहले जन्नत हैं। हजरत उमर को किसी ने आके बताया, हजरत अली आपके बारे में ये कह रहे हैं। हजरत उमर चले हजरत अली के घर, जाकर कहा, आपने क्या कहा? मैंने कहा कि उमर अहले जन्नत के चराग है। हजरत उमर ने कहा, क्या मुझे सनद लिख देंगे? सनद लिख देंगे ये? हजरत अली ने कहा, लिख दूंगा। हजरत अली ने कलम लिया, लिखा, ये सनद है अली इब्ने अबी तालिब की तरफ से उमर इब्ने खत्ताब के लिए, कि मैंने रसूल पाक से सुना, उन्होंने जिब्रील से सुना, जिब्रील से रब ने फरमाया कि उमर अहले जन्नत के चराग है। अब मोहब्बत सहाबा और अहले बैत को नहीं समझ रहे। हजरत अली इनकी मोहब्बत बयान कर रहे हैं, ये उस घराने की मोहब्बत और अजमत बयान कर रहे हैं। हजरत उमर ने खास लफ्जों में फरमाया था, अगर अली ना होते तो उमर बर्बाद हो जाता, हलाक हो जाता उमर, अगर अली शेर खुदा ना होते।
और मौला अली शेर खुदा फरमाते थे कि सूरज अबू बकर और उमर से अफजल किसी इंसान पे कभी चमका ही नहीं है। और फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जिनके दरवाजे पर मौला अली ने खुद इमाम हसन इमाम हुसैन को पहरे के लिए खड़ा किया। हजरत उस्मान गनी दामाद रसूल है, जुन्नूरैन है, इनकी शानो अजमत बड़ी, पूरी रूए जमीन पर हजरत उस्मान के सिवा कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके निकाह में किसी नबी की बेटियां आई हो। जुन्नूरैन है मौला उस्मान, हजरत उस्मान गनी। और मौला कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहल करीम, जिनके बारे में सैयदना सिद्दीक़ अकबर देखकर मुस्कुरा रहे थे। हजरत अली ने पूछा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? फरमाया मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना था, जो फरमान याद आ गया। क्या याद आया? हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा मैंने सुना था अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया था कि अली क़यामत के दिन जन्नत के परवाने बांटेगा, जन्नत की परवाने अली बांटेगा। तो मुझे हुजूर का फरमान याद है, मैं खुश हो रहा हूं, मैं खुश हो रहा हूं। तो हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया अबू बकर मुझे भी हुजूर ने फरमाया था। क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया था कि जिसके दिल में अबू बकर का बुग़्ज़ होगा अली उसको परवाना नहीं देगा। फिर एक दिन हजरत सिद्दीक़ अकबर हजरत अली शेर खुदा का चेहरा देखकर मुस्कुरा रहे, मुस्कुरा रहे। पूछा क्यों मुस्कुरा रहे? हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया मैंने हुजूर से सुना था कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत। अली उल मुर्तजा शेर खुदा वो जिनको मेरे महबूब ने अपनी चादर के नीचे लिया था, सैयदा खातून जन्नत को लिया था, इमाम हसन इमाम हुसैन को लिया था। कहा था ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इन्हें सुथरा कर दे खूब सुथरा। फिर आयत मुबाहला के मौका पर जब हुजूर इस्लाम अपने घर वालों को लेके चले, मैं तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपने बेटे लाता हूँ, तो अपनी औरतें लाओ, मैं अपनी औरतें लाता हूँ, लाओ। फिर फरमाते फिर मुबाला सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मुबाहला के मौका पर किन को लेकर चले थे? मौला अली, एक हाथ में इमाम हसन, गोद में या दूसरे हाथ में इमाम हुसैन, पीछे सैयदा खातून जन्नत। यूं 5 टन का काफिला चला। तो ईसाई पादरी ने क्या कहा था? लोगों इनके साथ मुबाहला ना करना, मैं वो सूरतें देख रहा हूं, अगर ये पहाड़ के पास आके कह देना कि अपनी जगह से हट जा, तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा। इनसे मुबाहला ना करना। मेरे मौला अली शेर खुदा वो है जिनका जिक्र इबादत, जिनका चेहरा देखना इबादत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मन अहब्बा अलीयन फकद अहब्बनी व मन अबगदा अलीयन फकद अबगदनी। लेकिन मन सब्बा अलीयन फकद सब्बनी, जिसने अली को बुरा कहा फरमाया उसने मुझे बुरा कहा, जिसने अली से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। और जो मैंने आयत पढ़ी थी इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। मौला अली शेर खुदा नमाज में थे, सवाली दरवाजे पर वापस जाने लगा, रुकू में जाते जाते अपने वो अमले कलील के साथ अंगूठी जो है वो उस साइल की तरफ उछाल दी कि सवाली खाली वापस ना चला जाए। ये चौखटे मुर्तजा है, अली के दरवाजे से कोई सवाली खाली वापस नहीं जाता, कि सवाली वापस खाली ना चला जाए। रुकू में जाते जाते अंगूठी सवाली की तरफ उछाल दी। रब को मुर्तजा शेर खुदा का अमल इतना प्यारा लगा कि अल्लाह पाक ने फरमा दिया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु, बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह है, व रसूलुहु, और उसका रसूल भी मददगार है, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। वो जो रुकू करते, नमाजें पढ़ते, ज़कातें अदा कर देते हैं, वो भी तुम्हारे मददगार है। तो मौला कायनात मौला अली शेर खुदा वो है जिनके बारे में मेरे महबूब ने फरमाया था मन कुन्तु मौला व अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली भी मौला। तो हमने कहा हजरत अली शेर खुदा हैदर कर्रार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फकार। हैदर कर्रार है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है। हजरत अली शेर खुदा दामाद मुस्तफा है, ज़ौजे बतूल है। हजरत अली शेर खुदा हसनैन के बाबा है। और मौला अली शेर खुदा वो है जिनको मेरे मुस्तफा
मुस्तफा ने पंज तन में शामिल किया, चादर के नीचे लिया, आयत ततहीर में इनको शामिल किया। हजरत अली शेर खुदा वो है जिनके बारे में मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया था, अली मिन्नी व अना मिन अली, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। तो हमारा बच्चा बच्चा क्यों ना बोले मैं उस पीर का मुरीद हूँ जिसके अल्फाज है, अगर कोई मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करे, मेरे गोश्त के खून के एक कतरे से अली अली की आवाज आएगी, तो हम क्यों ना कहे अली मौला हैदर, मौला हैदर, अली 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 हैदर, नाराए हैदरी, हैदरी, नाराए हैदरी। और फिर उन शहजादों से हम प्यार क्यों ना करें जिनके लिए मेरे महबूब करीम ने फरमाया, मन अहब्बहुमा फकद अहब्बनी, जिसने इन दोनों से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। उन शहजादों से हम प्यार क्यों ना करें जिनको हुजूर अल इस्लाम अपने कंधों पे बिठाएं, देखने वाले कहें नेमल मरकब, कितनी प्यारी सवारी। हुजूर फरमाया नेमल राकिब, सवार भी तो देखो कितना प्यारा। इमाम हसन को भी उठाया, इमाम हुसैन को भी कंधों पे उठाया। बल्कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु, एक जनाजे से वापसी थी हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के पांव मुबारक या जूते जो थे ना पहने हुए, मिट्टी लग गई रास्ते की। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु, बूढ़े सहाबी, हजरत इमाम हुसैन के पैरों की मिट्टी अपनी चादर से साफ करने लगे। हजरत इमाम हुसैन ने पांव पीछे करके, चचा अबू हुरैरा आप बड़े उम्र में। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह पांव पीछे करने लगे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने जो कुछ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारे बारे में सुना है, अगर सब लोगों को पता चल जाए तो लोग तुम्हारा जमीन पर पैर न लगने दे, अपने कंधों पे उठा के फिरे। अजमत शान इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह अन्हु ने मैदान करबला में जो खुतबा इरशाद फरमाया था, वो खुतबा कभी आपने पढ़ा या सुना हो? इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह अन्हु ने, उसका खुलासा मैं अर्ज कर रहा हूं, आशूरा की सुबह भी इमाम ने खुतबा दिया था और आखिरी शहादत के वक्त भी आपने खुतबा दिया था। उस खुतबे के अल्फाज का खुलासा ये है, तो मैं लोगों देखो आगे ना बढ़ो, जल्दी ना करो, आगे ना बढ़ो। लोग फौजें लेकर आगे बढ़ रहे थे। यजीद कौन? बदबख्त पलीद फासिक, मुहरिमात से निकाह उसके दौर में हो, सूद अलल ऐलान, जमात का तारिक, कुत्ते और बंदर के नाच का शौकीन, बेहद बेहद बदबख्त यजीद पलीद, किसी तरह इमामत के अमीर बनने के काबिल नहीं। 40,000 या 20,000 कूफियों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैत की। खतों के खत कूफे वालों ने लिखे। इमाम मदीने से चले मक्कातुल मुकर्रमा, जिलहज की पहली तारीखों में जब लोग हज के लिए मक्के जा रहे हैं, ये एक ऐसा मुकद्दस हाजी है जो काबे की अजमत बचाने के लिए काबे से जुदा हो रहा है। मैं समझता हूं पूरे सफर में, मैं अभी चूंकि मदीने से आया हूं ना, तो मुझे इसकी शिद्दत का अंदाजा है। जो मदीने से होकर आते हैं इनसे पूछो, आप 8-10 दिन मदीने में रहते हो, मदीने से जुदाई के वक्त यूं लगता है रूह निकल जाएगी। तैयबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगे कि रूह बदन से निकल गई। आप 8-10 दिन मदीने में रहते हो, जुदाई के वक्त आंसू चलते हैं, रूह लगता निकल जाएगी। तो सोचो तो सही, मेरे इमाम का तो विलादत मदीने में, का बचपन मदीने में, कि जवानी मदीने में, इनके नाना मदीने में, कि वालिदा मदीने में, कि भाई मदीने में, का घराना मदीने में, सब कुछ छोड़कर इमाम चले मदीने से। फिर मक्कातुल मुकर्रमा में जिलहज की पहली 2 या 8 तारीख को इमाम चले जिलहज में कूफा की तरफ। यहां रोका, 22,000 का लश्कर अमर इब्ने साद लेकर सामने आया हुआ है। शिमर बदबख्त भड़का रहा,
यजीद की बिअत पर इसरार हो रहा है। और फिर आगे बढ़ने लगे 10 मुहर्रम को। ये इमाम ने फरमाया लोगों आगे ना बढ़ो, मुझे पहचानो मैं कौन हूं। फरमाया मैं तुम्हारे पैगंबर की बेटी का बेटा, मैं वो हुसैन जिसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे तवील कर दिया करते थे। मैं वो हुसैन जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पे उठा के चलते थे। मैं वो हुसैन जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे खेलता रहा। मैं वो हुसैन जिसको हुजूर इस्लाम सूंघते थे, चूमते थे। मुझे और मेरे भाई के बारे में हुजूर ने फरमाया हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। एक हदीस में फरमाया हुमा रैहान अता या मिनत दुनिया, ये दोनों दुनिया में मेरे फूल हैं। इन्हें सूंघते थे, इन्हें चूमते थे। फरमाया लोगों मुझे पहचानो, मैं कौन, मेरे वालिद कौन, मेरी वालिदा कौन, मेरे नाना कौन। आगे ना बढ़ो, आगे खेमे देखो किस घराने के हैं। लोगों तुम मुझे इसलिए कत्ल कर देना चाहते हो, क्या मैंने तुम में से किसी पर तलवार उठाई थी? क्या किसी को कत्ल किया, किसी का घर लूटा, किसी पर जुल्म किया, किसी का माल लूटा? अगर तुम अपने शहर में मेरा दाखिला नहीं चाहते तो मैं पलट जाता हूं। तुमने बुलाया, खत लेकर, ये हुज्जत थी इमाम की। इमाम लड़ने के लिए, जंग करने के लिए नहीं आए थे। बाज बदबख्त कह देते ये तो जो शहजादों की लड़ाई थी, इक्तदार की जंग थी, ये सियासी मामला था। बदनसीबो, तुम इमाम अली मुकाम को दुनिया का हरीस और लालची समझते हो? जन्नत जिनके घर की जागीर हो, जन्नत के नौजवानों के सरदार, क्या वो दुनिया के माल या दुनिया के इक्तदार के लिए लड़ेंगे? इमाम हसन खलीफा थे, खुद हजरत अमीर मुआविया को खिलाफत में बिठा दिया था। यहां इक्तदार या खिलाफत का मसला नहीं, यहां यजीद पलीद के बदबख्त और गंदे कारनामे थे। अगर इमाम बैत कर लेते तो यजीद के गंदे कामों पर मोहर लग जाती सच्चाई की। ये सही था इसलिए इमाम ने बैत कर ली। हजरत अमीर मुआविया में फिस्क नहीं था, खराबी नहीं थी तो बैत कर ली थी ना। यजीद के अंदर कोई काम है ही नहीं अच्छा। इमाम अली मुकाम ने इनको समझाया, लेकिन यजीदी दुनिया के लालच में अंधे हो चुके थे। इन बदबख्तों ने आगे बढ़ बढ़कर हमले करना शुरू किए। इमाम ने आशूरा की रात, कल जो रात आने वाली है, इमाम ने आखिरी रात अपने साथियों को जमा करके, खानदान के कुछ लोग थे और बाकी कोई अहले मोहब्बत थे, सारे खानदान के लोग नहीं थे, अहले मोहब्बत भी थे, कुछ करीबी बस्ती वाले भी आए थे। इमाम ने जमा किया, फरमाया लोगों तुम अपनी खुशी से मेरे साथ आए। उस वक्त हालात कुछ और थे, अब ये लोग तलवारें लेकर सामने आ चुके हैं। चश्मे अफलाक ने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा होगा। बेसरो सामानी के आलम में, दश्ते करबला में चारों तरफ दुश्मनों ने घेरा डाला हो, 3 दिन से पानी बंद किया हुआ हो, कोई ऐसा अमीर भी हो अपने साथियों को जमा करके कहे कि मैं तुम्हें खुशी से इजाजत देता हूं, रात के अंधेरे में जो जिधर जाना चाहता निकल जाए, तुम्हें नहीं रोकेंगे, मुझे रोकेंगे, तुम लोग चले जाओ, मैं तुम पर कोई गिला नहीं करूंगा, महशर में मुलाकात होगी। इमाम ने बखुशी इजाजत दी कि जाओ, चले जाओ। काली अकबर बेटा चिराग बुझा दो, चिराग बुझा दिया, खामोशी। थोड़ी देर बाद चिराग जला, सब बैठे। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? हजरत मुस्लिम बिन औसजा ने या किसी और गुलाम ने उठकर अर्ज किया, आका जान तो प्यारी है मगर आपसे ज्यादा प्यारी नहीं है। जान तो प्यारी है लेकिन आपसे ज्यादा प्यारी नहीं। क्या चले जाओ फिर? क्या नहीं हुजूर, आज अगर चले भी जाएं तो जिंदगी कितना अरसा जी लेंगे? 10 साल, 20 साल, 30 साल, आखिर तो मौत आनी है। क़यामत के दिन आपके नाना जान को क्या मुंह दिखाएंगे? मेरे शहजादे को करबला में अकेला छोड़ के तुम चले गए। हुजूर हम आपके दाएं बाएं आगे पीछे लड़ेंगे, जब तक हमारे जिस्म में खून दौड़ रहा है हम किसी यजीदी को आप तक नहीं पहुंचने देंगे, अपनी जानें वार देंगे। चश्मे अफलाक ने ऐसे ऐसे वफादार भी कम ही देखे होंगे। मेरे इमाम ने किस तरह से इनको जब वो इजाजत दी, लेकिन ये जाने कुर्बान करने को तैयार। फिर आशूरा की सुबह अमर इब्न साद ने तीर चाल आके कहा कि हुसैन मैंने जंग का आगाज कर दिया।
एक एक करके इमाम के साथी जाते हैं, इधर रुख करते, इधर था जवानी, इधर था जोश, इनके ये थे सच पर, ये थे हक पर। और यजीदी समझते थे कि हम लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन दुनिया के लालच में, माल में, खौफ में अंधे डर गए। इमाम अली मुकाम के रुफका पर तीर बरसाते, कभी चारों तरफ से घेरे में लेते, जख्मी करते, गिराते। एक एक के मुकाबले में 500, 700, 700 लोग आ जाते थे। इस तरह इमाम के रुफका शहीद होते गए। फिर खानदान रिसालत के वो शहजादे, इमाम हसन के शहजादे इमाम कासिम, सैयदा ज़ैनब के बेटे औनो मोहम्मद, हजरत मौला अली के बेटे इमाम हसन, इमाम हुसैन के भाई, ये एक एक करके शहीद होते गए। इमाम अली मुकाम के शहजादे, हम शक्ल पैगंबर, हम शबीह रसूल खुदा जनाब अली अकबर रदी अल्लाह अन्हो, जब ये मैदान करबला में आप नौजवान हो, कितनी तादाद में बैठे हो, मैं आपसे कहता हूं, नमाजों से जी चुराने वालों, दीन से जी चुराने वालों, रातों को छुप छुप कर गंदी फिल्में देखने वालों, सुनो एक शहजादे का जो मैदान करबला में जब शिमर ने या इब्ने साद ने कहा था कि अली अकबर तू आजा, तेरे चेहरे पर तीर कैसे मारे, इतना प्यारा चेहरा हमने कभी देखा नहीं। हम शक्ल पैगंबर, हम शबीह रसूल खुदा। वो कहते थे आजा, तुझे जवानी तेरी बड़ी प्यारी है, हम यजीद से, इब्ने ज़ियाद से बात करके तुझे हुकूमत में वो हिस्सा दिला देंगे, माल मिलेगा, दुनिया ऐशो इशरत। इमाम अली अकबर ने ठोकर मारी दुनिया के माल, उस लालच पर, और अपने नाना जान के दीन पर इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह ने अपनी जवानी कुर्बान कर गए। हम शक्ल पैगंबर, हम शबीह रसूल खुदा का मुकद्दस चेहरा मैदान करबला की खाक पे हो, और यजीदी ऊपर से घोड़े दौड़ा रहे हो। इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह को हौसला और सब्र आप देखें। इमाम की गोद में 6 माह का शहजादा हो। आप लोग, हम लोगों को घर बैठे दीन मिल गया, इसलिए शायद इसकी इज्जत और कदर ना रही दिलों में। इमाम का 6 माह का शहजादा इमाम की गोद में है। इमाम जाकर कहते लोगों लड़ाई है तो मेरे साथ, यजीद की बैत का इनकार मैंने किया, इस 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इस बच्चे को क्यों पानी नहीं पिलाते। और ये इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह अन्हु इमाम अली अस्कर को, जनाब अली अस्कर को गोद में लेकर मैदान करबला में खड़े, को भीख मांगने नहीं गए थे, चाहते तो इशारा करते, जमीन से चश्मे जारी कर देते। ये अल्लाह की रिजा पे राजी रहने का उम्मत को दर्स दिया जा रहा है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। इस आयत की तफसीर उम्मत को समझाई जा रही है। रिज़ाए इलाही पे राजी रहने का दर्स दिया जा रहा है, मशीयत इलाही पे राजी रहने का दर्स दिया जा रहा है। और इमाम शहजादा अली अस्कर को लेकर इसलिए भी आए, इमाम दुनिया को दिखा देना चाहते थे कि यजीदी इंसानियत की हदों से भी गुजर गए थे। अब 6 माह के शहजादे का गला काटते हुए बदबख्तों को तरस न आया। एक बदबख्त ने शहर में बुझा हुआ तीर इस जोर से चलाया कि इमाम अली मुकाम की गोद में जनाब अली अस्कर के गले को चीरता हुआ तीर इमाम अली मुकाम के बाजू में पैवस्त हो गया। इमाम तीर खींचते हैं, जनाब अली अस्कर का गला कटता है, खून खाके करबला में बिखरता है। इमाम खून अली अस्कर को हाथ में लेकर कहते हैं, ए परवरदिगार, ये तो एक अली अस्कर है, आज हुसैन के पास 1000 अली अस्कर भी होते तो तेरे महबूब के दीन पे कुर्बान करके चला जाता। इमाम अली मुकाम की गोद में इमाम का शहजादा कुर्बान हो जाता है। फिर आखिरी वक्त आता है, इमाम के भाई, बेटे, भतीजे, भांजे सब कुर्बान हो गए। इमाम अली मकाम तैयार होते हैं, सैयदा ज़ैनब को वसीयतें करते हैं, सैयदा उम्मे लैला को वसीयत करते हैं, सैयदा शहरबानों को वसीयतें करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार हैं, बिस्तर से उठते हैं, गिरते हैं। इमाम समझाते हैं, जनाब ज़ैनुल आबिदीन इजाजत मांगते हैं, मुझे उठा के करबला में डाल दो, मैं भी शहीद हो जाऊं। इमाम ने फरमाया तुम्हारे पास अमानतें हैं, तुम्हारे पास जिम्मेदारियां हैं, नस्ले अली को चलना है, नस्ले हुसैन को चलना है, तुम्हारी जिम्मेदारियां, ये बीबियों को मदीने तक लेकर जाना जिम्मेदारियां है। इमाम ने सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को
वसीयतें की, सैयदा ज़ैनब को पर्दे और सब्र की तलकीन की। खैमे वालों को आखिरी सलाम करके इमाम खैमे से निकले। शायर कहते साथ आओ बुकाओ बेकरारी आ गई, सैयद मजलूम की रन में सवारी आ गई। साथ वाले भाई बेटे हो चुके हैं सब शहीद, अब इमाम बेकसो तन्हा की बारी आ गई। इमाम मैदान करबला में तशरीफ लाते हैं, फिर खुतबा इरशाद फरमाते हैं। यजीदियों को समझाया, सन्नाटा। शिमर कहता सिर्फ यजीद की बैत पर बात होगी। इमाम ने फरमाया हुज्जत कायम हो चुकी, अब इसके बाद तुम्हारे पास कोई उज़र नहीं होगा। तुम क्या महशर में मुंह दिखाओगे? तुम मेरा कत्ल करने के बाद इसका उज़र क्या पेश करोगे? इमाम अली मुकाम पर तीर बरसने लगे, तलवारें चलने लगी, नेज़े चलने लगे। सवाने करबला और आईना क़यामत में इस मंजर को बड़ी तफसील से बयान किया है। आखिरकार इमाम के जिस्म पर 32 जख्म तलवार के आए, 34 जख्म नेज़े के आए, तीरों का अंदाजा ना हो चुका। इमाम अली मुकाम का पूरा बदन लहू लुहान है, जख्मी है। और वो शायर कहता ना, लिबास है फटा हुआ, लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्मे नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ। ये कौन? ज़ीवकार है, बला का शाहसवार है कि है हजारों कातिलों के दरमियान कटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। मेरे इमाम मैदान करबला में जख्मों में चूर चूर इस हालत में जमीन पे तशरीफ लाते हैं। बाद में कहा कि इमाम ने आखिरी वक्त सर सजदे में रखा। शायर कहता है शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा, शमशीर तलवार लिए, शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा। और कोई रहे सजदे में पड़ा, कहती है जमीने करबो बला, इस शान का सजदा खेल नहीं, क्योंकि इसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए पर तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर नमाज को नाज है। मेरे इमाम ने सजदे में सर कुर्बान करके एक दर्स भी दे दिया, एक पैगाम भी दे दिया कि हुसैनियत किसे कहा जाता है। आज कुछ लोगों ने हुसैनियत को सिर्फ चंद बातों का नाम समझ लिया है। बाद हुसैनी नाम लेते हैं, अली का मलंग कहते हैं, नमाज पढ़ते नहीं, शराब पीते, नशा करते, भंग पीते, चर्स पीते, नमाजों का मजाक उड़ाते, दीन का मजाक उड़ाते, 6 कड़े 6 अंगूठियां, बड़े बड़े बाल, और कहते अली अली करके हम लोग अली के मलंग। और हुसैनियत ये नमाज कज़ा करने का नाम नहीं है, हुसैनियत सजदों से जी चुराने का नाम नहीं है, हुसैनियत शराब और भंग चर्स पीने का नाम नहीं है, हुसैनियत बेहयाई की बातों का नाम नहीं है। हुसैनियत किसे कहते हैं? इमाम ने मदीनतुल मुनव्वरा से लेकर करबलाए मुअल्ला तक, आशूरा की सुबह से लेकर आखिरी सजदे नेज़े की नोक तक इमाम ने बताया कि हुसैनियत सजदों से प्यार का नाम है, हुसैनियत नमाजों से प्यार का नाम है, हुसैनियत तिलावत से ऐसा प्यार जो नेज़े की नोक पर भी बंद ना हो, हुसैनियत तिलावत से प्यार का नाम है, हुसैनियत इबादत से प्यार का नाम है, हुसैनियत सजदों से प्यार का नाम है, हुसैनियत तकवे का नाम है, हुसैनियत परहेजगारी का नाम है, हुसैनियत खौफ खुदा का नाम है, हुसैनियत इश्क रसूल का नाम है, हुसैनियत इत्तिबाए रसूल का नाम है, हुसैनियत लिल्लाहियत का नाम है, हुसैनियत सच्चाई का नाम है, हुसैनियत पाकीज़गी का नाम है, हुसैनियत अल्लाह की मारिफत का नाम है, हुसैनियत रसूल पाक की सुन्नत पर अमल का नाम है, हुसैनियत दीन से प्यार के बच्चे भी कुर्बान कर दिए जाएं, हुसैनियत दीन से प्यार का नाम है, हुसैनियत मोहब्बत इलाही का नाम है, हुसैनियत सजदों से मोहब्बत का नाम है, हुसैनियत रोजों से प्यार का नाम है, हुसैनियत सदकात से मोहब्बत का नाम है, हुसैनियत तवक्कुल अल्लाह का नाम है, हुसैनियत रजा का नाम है, हुसैनियत अल्लाह से मोहब्बत का नाम है। तो आइए आज हम भी सच्चे हुसैनी बनकर ये नारा लगाएं और नियत करें कि हम भी इमाम आली मुकाम के सच्चे गुलाम बन के परहेजगारी वाली जिंदगी इख्तियार करेंगे और सच्चे हुसैनी बनेंगे। खाली नारे लगाने वाले नहीं, अमल करने वाले गुलाम बनेंगे। मैं इमाम आली मुकाम की सजदे में झुकी हुई मुबारक जबीन का सदका देकर तुमसे कहता हूँ, ऐ नौजवानों, आज नियत करके जाना, इमाम के आखिरी सजदे को सलाम पेश करके आज नियत करके जाना कि इंशाअल्लाह आज के बाद मैं कभी कोई नमाज कज़ा नहीं होने दूंगा।
नमाज कजा नहीं करेंगे। जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, जिसने हक करबला का अदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे इमाम की मुकद्दस दाढ़ी, खून में रंगी हुई मुकद्दस दाढ़ी को सलाम पेश करते हुए आज नियत करके जाना कि इंशाअल्लाह दाढ़ी नहीं मुंडाएंगे। इमाम के सर पर सजा इमामा, इसको सलाम पेश करते हुए सर पर इमामा सजाने की नियत करके जाएं, नियत करके जाएं इंशाअल्लाह मैंने अल्लाह पर, अल्लाह के साथ मोहब्बत का ताल्लुक ऐसा कायम करना है। ये इमाम ने सब्र का दर्स दिया, रिजा का दर्स दिया, मोहब्बत इलाही का दर्स दिया। बल्कि बरादर आला हजरत मौलाना हसन रजा खान साहब क्या खूब कहते हैं, हे अहले बैत का प्यार करने वालों, हे मोहब्बत अहले बैत की बातें करने वालों, तुम किस जन्नत के हकदार हो? फरमाते बाग जन्नत के हैं बहरे, मदह खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का, ए दुश्मनाने अहले बैत, किस ज़बान से हो बयां इज्जो शाने अहले बैत, किस ज़बान से हो बयां इज्जो शाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफा है, मदह खाने अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाहि अलैकुम, है दुश्मनाने अहले बैत, इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयत ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, बे इजाजत इनके घर जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदरो शाने अहले बैत, रस्म का मैदान बना है, जलवा गाहे हुस्नो इश्क करबला में हो रहा है, इम्तिहाने अहले बैत, अपना दौलत दीदार पाई पाक जाने बेचकर, दौलत दीदार पाई पाक जाने बेचकर, करबला में खूब ही चमकी दुकानें अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, वक्त आखिर कह रहा है, खाक में मिलता सुहाग लो सलाम आखिरी है बेवगाने अहले बैत, रस्म का मैदान बना है, जलवा गाहे हुस्नो इश्क करबला में हो रहा है, इम्तिहाने अहले बैत, घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के है नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने कदरो शाने अहले बैत, जुम्मा का दिन था किताबे जीस्त की तय करके आज अपने रोजे खोलते हैं, साइमाने अहले बैत, बागे जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा, ऐ ज़हे किस्मत तुम्हारी किश्तगाने अहले बैत, मुस्तफा इज्जत बढ़ाने के लिए ताजीम दे है बुलंद इकबाल तेरा, दूध माने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरका को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हम अहले बैत से प्यार करते हैं, अपनी औलाद को यह प्यार सिखाना, अद्दिबु औलादकुम अला सलासी खिसालिन हुब्बे नबिय्यकुम व हुब्बे अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान। दुआ नियत करें इंशाअल्लाह कुरान से प्यार करेंगे, अहले बैत से प्यार करेंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करेंगे। और मोहब्बत का तकाजा क्या है? मोहब्बत का तकाजा यह है कि हमारी नमाजें कज़ा ना हो। मोहब्बत रसूल और मोहब्बत अहले बैत का तकाजा क्या है? कि हमारी कभी भी नमाज कज़ा ना हो, कभी भी हराम में ना पड़े। आप आखिरी वाक़यात पढ़े इमाम आली मुकाम ने आशूरा की रात अपने भाई जनाब अब्बास से क्या फरमाया था, अब्बास तुम खूब जानते हो मुझे सजदों से कितना प्यार है, मुझे तिलावत कुरान से कितना प्यार है, मुझे रोजों से कितना प्यार है। इमाम आली मुकाम तो नफली रोजे भी रखे और आज हम फर्ज रोजा भी ना रखें, वो तीरों तलवारों की बारिश में भी नमाज ना छोड़े और हम इत्मीनान और आसानियों के बावजूद नमाजें कज़ा करते। मैं फिर कहता हूं हमें घर बैठे ये दीन मिल गया है ना, शायद हमें इसलिए कदर नहीं। पूछो सैयदा ज़ैनब से इस दीन की कदर, जिनकी आंखों के सामने इनके भाई बेटे भतीजे भांजे कुर्बान हो गए। पूछो इस दीन की कदर सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह अन्हा से।
पूछो इस दीन की कदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु से। किस कदर कुर्बानियां, किस कदर तकलीफें बर्दाश्त की। और आज हम हमारी आंखों के सामने गुनाह हो रहे हैं, बुराइयां हो रही हैं, बेअमली बेहयाई हो रही है, हमें परवाह कोई नहीं। कैसे अपने मुआशरे को सुन्नत के रास्ते पर चलाएंगे, कैसे नेकी के रास्ते पे लाना है, इसकी फिक्र तो करनी होगी। इस फिक्र के लिए दावत इस्लामी बनी, इस मदनी मकसद को लेकर दावत इस्लामी चली। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इसको लेकर काफिले सफर होने लगे, इसको लेकर ये नेक अमाल, ये इज्तिमा, ये दीनी काम दावत इस्लामी का होने लगा। ये मदरसे बनाए बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए, जामियातुल मदीना बनाए दरसे निज़ामी करवाने के लिए, स्कूल बना दिए हमने, कॉलेज बना दिए, यूनिवर्सिटी बना दी। अब दुनियावी तालीम पढ़ना चाहते हो दावत इस्लामी वो भी पढ़ाएगी, अब दीनी तालीम पढ़ना चाहते हो वो भी पढ़ाएगी। बच्चों को कुरान पढ़ाना मदरसातुल मदीना में लाओ, बच्चियों के लिए बना दिए मदरसे जामियात। इज्तिमा होता है हर जुमेरात को यहाँ, इसमें अपने बच्चों को लेकर आए। सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत मिले, गुनाहों से नफरत हो, नेकियों से मोहब्बत मिले, कुरान से मोहब्बत मिले। इनको अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पे चलाना चाहते हो तो अपने बच्चों को लाओ दावत इस्लामी के माहौल में, खुद आओ, अपने घर मदनी चैनल चलाएं, घर का माहौल अच्छा हो। तो दावत इस्लामी चाहती है कि हमारी आने वाली नस्लें नशे से बचें, जुए से बचें, शराब से बचें, बुराई से बचें, इश्क रसूल में जिएं। हम मिलकर सब दावत इस्लामी का साथ देंगे इंशाअल्लाह। काफिलों में सफर, इज्तिमा में शिरकत, दीनी काम, इंशाअल्लाह मिलजुल कर अपने पिंडी भटिया में इंशाअल्लाह नेकी की दावत की धूम मचाएंगे। और इतनी बड़ी तादाद में, मैं बाहर भी देख रहा हूँ नौजवान ओ खड़े, इतनी गर्मी के मौसम में इतनी बड़ी तादाद में याशकान रसूल जमा है। बाहर सड़क पर भी है, सड़क पर भी बता रहे हैं कि लोग खड़े, इतनी बड़ी तादाद में आज आप जमा। आज सारे नियत कर लो ना इंशाअल्लाह अपने अपने बच्चे को नमाजी और आशिक रसूल बनाना है। इंशाअल्लाह पिंडी भटिया में इंशाअल्लाह इश्क रसूल के इंशाअल्लाह धूमें मचेंगी, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के नारे लगेंगे, कुरान की तालीम आम होगी, नमाजें आम होगी, सुन्नतें आम होगी। इंशाअल्लाह मिलजुल कर नेकी की दावत की धूम मचाएंगे और अपने बच्चों और नौजवानों को सिखाएंगे कि दुनिया के लालच में मत पड़ना। ये पैसा, लालच, माल, दुनिया, इसके लालच में मत पड़ना, क्योंकि हमारे सामने तारीख ने जाहिर कर दिया कि ना यजीद का वो सितम रहा, ना शिमर की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे याद रखती है करबला। मिट गए यजीदी जिल्लत की मौत, मारे गए। या आप समझे नहीं, यजीद था, हुसैन है। यजीद मर गया, बर्बाद हो गया, जलील और रुसवा हो गया, मेरे इमाम का जिक्र भी जिंदा, मेरे इमाम का नाम भी जिंदा, मेरे इमाम की जात भी अल्लाह ने वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया, मेरे इमाम का पैगाम भी जिंदा, मिशन भी जिंदा, नाम भी जिंदा। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी इमाम आली मुकाम के इंशाअल्लाह नाम लेवा, इनसे मोहब्बत करने वालों के इंशाअल्लाह इज्जत और शाने नजर आए। तो अपनी औलादों को दुनिया के लालच से हमने बचाना है, इनको बताना है कि जुल्म करने वाले, ज्यादतियां करने वाले ये कभी इज्जत नहीं पाते। वो कहते हैं खो के खाइए रज नहीं हुंदा, नंगा पिंडा कज नहीं हुंदा, हक मार के मक्के जाइए पिंडा ही हुंदा है, हज नहीं हुंदा। किसी पर जुल्म नहीं करना, ज्यादती नहीं करनी, हक तलफी नहीं करनी। इंशाअल्लाह इश्क रसूल में जीना अल्लाह पाक मोहब्बत साहब और अहले बैत हमें नसीब करे। जिक्र शुहदाए करबला के सदके अल्लाह हमारी तमाम मुरादें पूरी फरमाए। आमीन बेजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे इस्लाम भाइयों, आज हफ्तावार इज्तिमा का दिन भी मनाया गया। अभी इंशाअल्लाह ज़वजल जिक्र भी होगा, दुआ भी होगी। आप तशरीफ़ रखें, दुआ भी लाजमी शिरकत कीजिएगा। एक बड़ा अहम ऐलान करना चाह रहा हूँ, सुनिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बंदे के लिए दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इसका ईमान है, और उलमा फरमाते हैं कि ईमान की सलामती का एक बेहतरीन ज़रिया जो है वो किसी पीरे कामिल के हाथ में हाथ देना, यानी बैत हो जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान के हाजी अज़हर साहब तशरीफ़ फरमा है और इन्हें अमीर अहले सुन्नत ने अपनी वकालत से नवाजा है, यानी ये अमीर अहले सुन्नत की बैत भी कर सकते हैं, मुरीद बना सकते हैं। तो मैं आज सबसे अर्ज़ करता हूँ कि आज इस मौके पर हमें अमीर अहले सुन्नत के दामन से वाबस्ता करके
सिलसिला आलिया कादरिया में कबूल फरमा लीजिए। जिस तरह सब जो अल्फाज पर दोहराएंगे आप पीछे दोहराते जाएंगे तो इंशाअल्लाह करीम आप भी अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए सिलसिला कादरिया में गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के मुरीद बन जाएंगे। और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला का मुरीद बन जाना कितनी बड़ी सआदत है। हमारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने खुद फरमाया कि मैंने दरोगा जहन्नम से पूछा क्या कोई मेरा मुरीद जहन्नम में है, तो उन्होंने कहा नहीं हजूर आपका कोई मुरीद जहन्नम में नहीं है। इंशाअल्लाह करीम ऐसा हमें बैत करेंगे, इसके बाद जिक्र होगा और दुआ सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह व रसूल की नाफरमानियाँ नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं अमीर अहले सुन्नत का और उनके जरिए गौसे पाक का या अल्लाह पाक मुझे इस सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए मैंने शुरू में भी अर्ज किया था, मैं मदीना पाक से आया और मैं जाहिर बात है कि आप जानते हैं दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन के सफ़र दुनिया के लालच के लिए तो होते नहीं। तो मैं समझूंगा पिंडी भटियां वालों ने वाकई मेरे आने का मुझे वाकई जो है वो तोहफा दिया कि आप सारे नियत करके जाएं कि इंशाल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह पक्के नमाज पक्के। ठीक, अब बैठे इंशाल्लाह, अब जिक्र करते हैं फिर दुआ करते हैं। साहब की फ्लैट जो थी वो 6 तारीख की थी, अब बैठे दुआ करते हैं फिर, यानी 6 तारीख की फ्लैट थी। सिर्फ इन 2 दिन बयानात के वजह से आई साहब ने अपना हज का टिकट एडवांस करवाया और एडवांस सारे काम करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस बयान के लिए आए। आप पिंडी भटिया वालों के लिए खुशखबरी है माशाल्लाह। अच्छा, हमने आई साहब से ये अर्ज किया है कि हर साल मुकर्रम में पिंडी भटिया बयान दिया जाए। जी पिंडी वाले तलब रखते हैं जी। आई साहब देखो कितने तुम्हारे दीवाने जनाब। आप तशरीफ रखें, इंशाल्लाह जिक्र दुआ होगी इंशाल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अब इंशाअल्लाह जिक्र होगा। तमाम इस्लामी भी मिलकर एक आवाज़ में ज़िक्र करें। जितने भी इस्लामी भी ज़हन में पारक में बैठे हुए हैं कोशिश करें अल्लाह पाक का ज़िक्र मिलकर करें। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله दुआ से पहले कलाम सुन लें इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारे बेशुमार इस्लाम भाई काफ़िले के मुसाफिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़िले के जितने शुरका हैं और दीगर भी इस्लाम भाइयों के लिए ये ऐलान है कि अशूरा के दिन यानी
इतवार के दिन नमाज ज़ुहर के बाद इंशाअल्लाह तमाम काफ़िले यहाँ इकट्ठे होंगे और इनका इंशाअल्लाह काफ़िला इज्तिमा भी होगा और असाले सवाब का सिलसिला भी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मअलूमिन लक या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना रब्बना